एक बार एक स्टूडेंट जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था अपने दोस्त से कहता है कि यार ज़िंदगी गजब की चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो दोस्त पूछता है कि क्या हुआ। तो तो जो प्रतियोगी छात्र होता है वो बोलता है कि कहाँ कहाँ से इकट्ठा करे ये ज़िंदगी, जहाँ देखे वहाँ तो बिखरी हुई नज़र आती है। कुछ इसी प्रकार का हाल है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट का, खास करके यूपी पुलिस की या यूपीएसआई की अगर हम बात करते हैं, जो 2023 से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन जो अभी नई वैकेंसी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, उसमें अभी जो है अब अपना जी जान लगाने की आपकी बारी आ चुकी है कि आप अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए इस वैकेंसी को निकालने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के जो मूल विधि और सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में कि क्या सिलेबस होता है, कैसे आपको पढ़ाई करना है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीनों के बाद उम्मीद है कि आपका परीक्षा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीके जीएस के सिलेबस के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीके जीएस में आपके कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वह 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन 40 प्रश्नों में अगर हम बात करते हैं आपका, तो सही उत्तर देने पे आपको 2.5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पे 0 अंक आपको दिए जाते हैं। कुल अंक जो आपके रहते हैं जीके जीएस से आपके 100 अंक होते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि आपके जो 40 प्रश्न होते हैं, इनमें आपके 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता है, इसमें 35% मार्क्स आपके लाना जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप आगे के स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं जीके जीएस का जो सिलेबस, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे सिलेबस को बताएंगे। पहला जो भाग रहेगा वह जीके जीएस का ही रहेगा, जिसमें करंट अफेयर जीके जीएस रहता है, और दूसरा रहेगा बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल विधि और संविधान। तो दोनों से मिलाकर के आपके ये प्रश्न बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आपके जो है 8 से 10 प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं जीके जीएस और सामान्य ज्ञान से, और बाकी के जो 30 प्रश्न लगभग रहते हैं वह मूल विधि और संविधान से संबंधित प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपका पूरा रहता है जीके जीएस का। तो सबसे पहले हम, जैसा मैंने बताया कि हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जीके जीएस और आपका जो है मूल विधि में। तो जीके जीएस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें आपका जनरल साइंस से संबंधित रहता है। जनरल साइंस में भी अगर बात करते हैं तो आपका बायो वाला जो सेक्शन होता है वहां से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है वो आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स और ऑनर्स में सबसे ज़्यादा मुख्य जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो यूपी के संदर्भ में पूछी जाती हैं कि यूपी में कौन कौन से अवार्ड्स चल रहे हैं, किसको दिया गया है रिसेंट टाइम में, ये बात होती हैं। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं। बुक्स एंड ऑथर में बेसिकली जो है इंडियन होते हैं उनके बारे में बात होती है, तो किस बुक को क्या सम्मान मिला इनके बारे में। साथ ही करेंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी यहाँ पर करेंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंस रहता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला है आपका इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है। इसके बाद आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका एंशिएंट जो आपका हिस्ट्री होता है यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारतीय भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा आपका जीके जीएस सिलेबस आपका। इसके बाद आपका है मूल विधि, यानी कि बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वह आपका है ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, ठीक है। क्या है आपका ह्यूमन राइट्स से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका दूसरा जो आपका रहता है वह ट्रैफिक रूल्स रहता है, ठीक है। क्या होता है आपका ट्रैफिक रूल्स, यानी कि यातायात नियम से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो है वह है आपका तीसरा टॉपिक है, जो कि आपका है नेशनल सिक्योरिटी इशू, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आपका है प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, यानी अपराध और दंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं तो आपका है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा से संबंधित अधिकार। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, कानून से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है। इसके बाद आपका जो है 7वां है जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य जानकारी। अभी आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है बहुत सारे जो आईपीसी वगैरह उनको चेंज किया गया है, तो उनसे भी संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये रहा टोटल आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, जो कि जीके जीएस और मूल विधि से संबंधित था। और इससे संबंधित अगर कोई आपके पास डाउट हुआ तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और अगर ज़्यादा चीज़ आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा लोग देख सकें तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।